Good morning all of you. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया ऑफ कर्व चल रहा था और एरिया ऑफ कर्व पर हमने दो वीडियोस जो हैं वो डाल दी हैं और ये तीसरा वीडियो है। उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए एरिया ऑफ कर्व पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ के पर 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू ax। देखिए, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को क्वेश्चंस लगवा दिए हैं और जो भी 2-4-5 पार्ट इसके बनेंगे उसमें हर तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करा दी जाएगी। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू ax। सारे कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं आप लोगों को। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए, ये पैराबोला हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये हमारे पास में y स्क्वायर बराबर 4ax का पैराबोला है। जिन लोगों को पैराबोला पता है वो समझ जाएंगे कि अगर ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये x एक्सिस है तो ये पैराबोला यहाँ के पर ये y स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ के पर 4ax का है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बता दी थी कि कहीं पर भी दो कर्व हो, यानी एक लाइन एक कर्व हो या दोनों कर्व हो, तो इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और फिर आगे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मान लिया जाए कि y स्क्वायर बराबर 4ax जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है और y इज इक्वल टू यहाँ के पर ax जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम ये देखना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें आपस में लाइन और पैराबोला एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया कि y बराबर ax इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो इस y की वैल्यू को ax को जब हम लोग यहाँ के पर रखेंगे तो ये ax का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 4ax। तो ये हो जाएगा यहाँ के पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ के पर ये 4ax बराबर 0। इसके बाद में ax कॉमन ले लिया जाएगा तो ax और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से ax बराबर 0 होगा और ये वैल्यू आ जाएगी ax इज इक्वल टू 4। जब इसको 0 के बराबर किया तो ये आया और जब इसको 0 के बराबर किया तो यहाँ से ये मिलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ के पर ये 0 मिलेगी और x की वैल्यू यहाँ के पर मिल जाएगी 4/a। ये दो वैल्यूज़ हम लोगों को मिल गई। x बराबर 0 और x बराबर 4/a दोनों के करस्पॉन्डिंग y निकाला जाएगा पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को जब इक्वेशन नंबर 2 में रखिएगा तो इस x की जगह पर जब 0 रखिएगा तो y की वैल्यू यहाँ के पर ये 0 आ जाएगी, यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 हो गया। इसके बाद में जब x की वैल्यू यहाँ के पर 4/a रखिएगा तो a और a कट जाएगा तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग यहाँ के पर ये 4 मिलेगी। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये 4/a और कॉमा यहाँ के पर 4 हो जाएगा। यानी ये हमें मालूम हो गया कि लाइन और कर्व एक दूसरे को 0,0 पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी और 4/a कॉमा यहाँ के पर ये 4, यानी 4/a का मतलब ये हो गया और कॉमा यहाँ के पर ये 4। यानी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर हम देखिए एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट क्या होगा 4 यहाँ कहीं पर होगा। इसको y स्क्वायर बराबर 4ax को हमने मिटा दिया और 4 0 1 2 3 4 होगा क्योंकि y जो है 4 है। तो इस 4 के करस्पॉन्डिंग ये देख लें आप लोग कि यहाँ से लगाकर और यहाँ तक ये यहाँ के पर ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा। तो इस 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट यहाँ के पर ये पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट 4/a और कॉमा यहाँ के पर ये 4 होंगे और लाइन ये इंटरसेक्ट करेगी। देखिए ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हुए और ये
यहाँ से ये लाइन ये पास कर जाएगी और ये लाइन यहाँ के ऊपर ये पास कर जाएगी। ये लाइन हम लोगों ने दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने लाइन और कर्व को पास करा दिया। यही बात हमने बताई थी कि लाइन और कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन पर करेगी और 4/a,4 पर करेगी। ये निकाल कर हमने दिखा दिया कि ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में 4 होगा। इस 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ के ऊपर ये x जो है ये 4/a होगा, यानी यहाँ के ऊपर ये जो वैल्यू होगी ये x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 4/a होगी। यानी अगर हम इस पॉइंट को ले लें तो ये आ जाएगा 4/a, यहाँ के ऊपर 0। सारे लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में जो एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। तो लाइन और पैराबोला ने आपस में एक दूसरे को इतना जो है वो बाउंड किया, ये बाउंड किया। सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। जब आप पहला वीडियो देखिएगा और फिर दूसरा देखिएगा और तीसरा देखिएगा तो हर बात आपकी समझ में आएगी। इस एरिया को निकालने के लिए जो ग्रीन से हमने बनाया है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा एरिया निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू। अब इसके बाद में हम लोग इन दोनों कॉर्नर्स को बच्चों देखेंगे। हमने कल भी कहा था कि जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा या जहाँ से कर्व पास होगा उनके कॉर्नर्स देखे जाएंगे। इस कॉर्नर पर एक लाइन खड़ी है, ये वाई एक्सिस, ये x बराबर 0 हो गई। दूसरे कॉर्नर पर जो लाइन खड़ी है वो x बराबर 4/a है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ से लगाकर और यहाँ तक पूरा एरिया निकाला जाएगा, x एक्सिस इन्वॉल्व है, तो नीचे x बराबर 0 होगा। फिर अगली लाइन x बराबर यहाँ के बरी आ जाएगी 4/a, x बराबर 4/a। और यहाँ से लगाकर ये एरिया निकालने का मतलब ये है कि ऊपर वाला यानी जहाँ से निकाला जा रहा है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसको इंटीग्रेट कर देंगे? पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे। तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास में है y² बराबर 4ax। यहाँ पर होगा y dx होगा, तो यहाँ के पर यह आ जाएगा y dx और y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट यहाँ के पर ये 4ax और विद रिस्पेक्ट टू, देखिए पैराबोला रखा जाएगा, ये y dx है तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली गई, तो अंडर रूट 4ax dx हो गई। और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया निकालकर हम इस एरिया को घटा देंगे, इस एरिया को घटा देंगे, यानी लाइन से x एक्सिस तक के एरिया को घटा देंगे। ये माइनस कर दिया गया। और अगर हम देखें तो लाइन भी ये पास हो रही है, इसकी भी बाउंडेशन एक ये है, और लाइन यहाँ से पास हो रही है, इसकी भी बाउंडेशन ये है। तो लिमिट जो है लोअर और अपर x बराबर 4/a यही रहेगी। और जब हम इस एरिया को निकालेंगे तो हम यहाँ से ये एरिया निकालेंगे, तो ये लाइन इसमें आ रही है, तो हम लोग यहाँ के ऊपर लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब यहाँ पर y dx होगा तो यह आ जाएगा ax और यहाँ के ऊपर dx। सारे लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद में एक स्टेप हम और करेंगे, इंटीग्रेशन अब आप लोग खुद करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये x बराबर 0 टू यहाँ के ऊपर 4/a होगा, और ये 2 अंडर रूट a बाहर कर दिया गया, 2 अंडर रूट a बाहर कर दिया गया, और x टू द पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x ये आ गया, माइनस 0 टू यहाँ के ऊपर 4a आ गया, a बाहर आएगा और x dx यहाँ से ये आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिएगा। इसका आंसर नोट कर लीजिए, 8/3a आ रहा है। इसका आंसर नोट करिए सारे लोग, यहाँ के ऊपर घर पे करिएगा, यह आ जाएगा 8/ यहाँ के ऊपर 3a, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद में इसको हम रब करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे देखें कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोलाज y² इज इक्वल टू यहाँ के पर ये 4ax एंड x² इज इक्वल टू यहाँ के पर ये 4ay। हम लोगों को यहाँ के पर निकालना है, और इसमें
कंडीशन उसने दे रखी है कि ए जो है वो पॉजिटिव है। देखिए ये जितने भी सवाल लगाए जा रहे हैं, मैंने आपसे बताया था कि जब दो वीडियो जो है वो हो जाएंगी तो उसके बाद में धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड बढ़ने लगेगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये जो सवाल लगवा रहे हैं ये सब बोर्ड में आने वाले सवाल हैं। इसी टाइप की आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है। सिर्फ आप इस बात को देखें कि कर्व का एरिया निकलता किस तरीके से है। हमने यहाँ के ऊपर एक पैराबोला यहाँ के ऊपर ये खींच दिया, दोनों पैराबोला हैं। एक पैराबोला देखिए यहाँ के ऊपर ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। एक पैराबोला यहाँ के ऊपर ये जा रहा है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax का पैराबोला है और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का पैराबोला बच्चों ये होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 4ay होगा और ये जो पैराबोला होगा ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax का होगा। अब सवाल ये है कि उतना एरिया निकालना है जितना एरिया आपस में दोनों कर्व या दोनों पैराबोला आपस में बाउंड कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट का देखिए इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 मान लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 एक्स स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर ये 4a और बराबर यहाँ के ऊपर y होगा। यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपान 4a ये निकाल ली जाएगी और इस वैल्यू को उठाकर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में फीड कर देंगे। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ के ऊपर 4a का होल स्क्वायर होगा और बराबर वैल्यू आ जाएगी 4ax। तो x टू द पावर यहाँ के ऊपर 4 और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 16x स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 4ax। सारे बच्चे देख रहे हैं, यहाँ से ये x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 4 है, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर x टू द पावर 4 और इज इक्वल टू 64 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर ये 4a क्यूब 64 यहाँ के ऊपर आ गया, a क्यूब आ गया और ये x आ गया। तो वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 4 माइनस का 64 a क्यूब और यहाँ के ऊपर x बराबर 0। इसके बाद में यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब और माइनस के 64 a क्यूब और इज इक्वल टू 0। सारे स्टेप देखते जाइए। यहाँ से x बराबर 0 होगा और यहाँ से x क्यूब माइनस के 64 a क्यूब बराबर 0 होगा, यानी यहाँ से आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 4a। देखिए एक वैल्यू x बराबर 4a मिलेगी क्योंकि ये 4a का होल क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ से क्यूब रिमूव कर दिएगा तो x की वैल्यू 4a आएगी और एक x की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए दो वैल्यूज़ हैं, ध्यान दे लीजिएगा। तो जब आप इसमें ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इंटरसेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं तो ये देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 4ax, ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब आप x बराबर 0 यहाँ रखिएगा तो y की वैल्यू यहाँ के ऊपर 0 मिलेगी। तो इसलिए एक पॉइंट हो जाएगा 0,0, ये पॉइंट आ गया, ये इंटरसेक्शन हो गया दोनों का। इसके बाद में जब x बराबर 4a लीजिएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 4a होगा और इस x की जगह के ऊपर दूसरी वैल्यू यहाँ के ऊपर 4a रख दी जाएगी। देखिए 4a रख दी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर होगा या y इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा अब कोई भी बच्चा अगर ये सोच ले कि प्लस माइनस 4a सर नहीं ले रहे हैं तो उसने a को माइनस मना किया है, तो बेफजूल के लिए कैलकुलेशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस 4a ले लेंगे तो a नेगेटिव हो जाएगा। a नेगेटिव नहीं लेना, कंडीशन लगी हुई है कि यही, तो इसका मतलब यहाँ के ऊपर 4a हो जाएगा। इसलिए यहाँ के ऊपर दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर बच्चों के आ गया, पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा जब x बराबर 4a रखिएगा तो y की वैल्यू भी यहाँ के ऊपर ये 4a मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों होगा ये भी यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4a
और कॉमा यहाँ के ऊपर ये 4 है। देखिए बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें जो है वो किताब में सॉल्व भी आपकी समझ में नहीं आएंगी। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया और एक इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों कर्व का यहाँ पर हमने आपको निकाल दिया, 4a कॉमा यहाँ के ऊपर 4a हो गया। अब दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को बाउंड कर रहे हैं, सिर्फ इतना बाउंड कर रहे हैं बच्चों, ये यहाँ के ऊपर कर रहे हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखिए 0,0 निकाल दिया, जहां पर दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हम लोग दो लाइनें खड़ी कर देंगे। एक लाइन ये खड़ी कर दी और एक लाइन हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये खड़ी कर दी इस कॉर्नर पर, दूसरे इंटरसेक्शन पर। आप खुद ही देख लें कि इस एरिया को निकालने के लिए जितना मैंने यहाँ के ऊपर शेड किया है, यहाँ से लगाकर ऊपर वाले से, यहाँ से ये से लगाकर यहाँ तक एरिया निकालिए और फिर ये एरिया जो है वो यहाँ के ऊपर जो है वो माइनस कर दिए, ये एरिया माइनस कर दिए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया बराबर यहाँ के ऊपर ये आएगा, एक बाउंडेशन वाई एक्सिस है यानी x बराबर 0 है और दूसरी लाइन यहाँ के ऊपर x बराबर 4a होगी। x बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 4a, तो x बराबर यहाँ के ऊपर 4a होगी। फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करिए। इसको जब ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करिएगा तो ऊपर वाला जो कर्व है वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो ये वैल्यू आ जाएगी √4ax और dx, इसमें से y dx ही आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस, उसके बाद में बाउंडेशन x बराबर 0 है और x बराबर यहाँ के ऊपर ये 4a है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये नीचे वाले से लेकर हम लोग यहाँ तक पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो इसका मतलब इसमें ये कर्व आएगा, ये एक बाउंडेशन ये आएगी, एक बाउंडेशन यहाँ के ऊपर ये आएगी और x एक्सिस आएगा। तो इसको निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले को, ये हमारे पास में देखिए ये है, ये इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यहाँ से y dx का मतलब ये हो जाएगा, y की वैल्यू निकालिए x² / 4a होगा, तो ये आ जाएगा x² / 4a और dx, ये y की वैल्यू रखी जाएगी, y dx होगा। ये सब आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए अब बताने का मतलब कुछ नहीं। अब इसको आप लोग क्या करिएगा, ये पहले बता ही चुके कि 4a रूट का पूरा बाहर ले लीजिएगा, 2√a और x क्यूब करिएगा, यहाँ से 1/4a निकाल लीजिएगा, x² को इंटीग्रेट करिएगा, उसमें लिमिट रख दिएगा। इसका भी आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर आ रहा है, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है सवाल, इसका आंसर 16/3a² आ रहा है। इसका आंसर यहाँ के ऊपर बच्चे सारे नोट कर लें, यहाँ के ऊपर 16/3 और यहाँ के ऊपर a²। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला x² = 4y and line x = 4y और यहाँ के ऊपर ये -2। देखिए ये दे रखा है, हम लोग यहाँ के ऊपर ये हम लोगों ने ये पैराबोला ले लिया। एक इक्वेशन हमारे पास में x बराबर यहाँ के ऊपर ये 4y है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है। देखिए ये पैराबोला का जो टाइप है x² बराबर 4ay है। सारे बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पर ये जो पैराबोला का टाइप है क्या है, x² बराबर 4ay और x² बराबर 4ay का जो पैराबोला है वो हमेशा यहाँ के ऊपर खींचेगा, यहाँ के ऊपर ये आएगा।
पैराबोला जो आएगा ये यहाँ के पर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का पैराबोला जो है ये इस तरीके से आएगा। इसके बाद में यहाँ के पर लाइन कह रहा है x इज इक्वल टू यहाँ के पर 4y और यहाँ के पर ये माइनस के 2। इसको फिर वही बात आएगी कि कभी भी एक लाइन और कर्व होगा या दोनों कर्व होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 मान लिया बच्चों और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और हम लोगों ने y की वैल्यू यहाँ के भाई देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और ये 4 हो गया और यहाँ से x प्लस 2 और अपान यहाँ के पर ये 4 बराबर y होगा। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से हम लोगों ने यहाँ के पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 और अपान यहाँ के पर ये 4। एक्स स्क्वायर ये रहेगा, 4 जो है वो ये रहेगा बच्चों, और जहाँ पर y है यहाँ से y निकाल कर हम लोगों ने ये रख दिया। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2 बराबर 0। इसके बाद में इसको फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करने पर मिल जाएगा माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। x कॉमन ले लो तो आ जाएगा x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो एक फैक्टर बच्चों x प्लस 1 होगा और ये आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 1 मिलेगा और x बराबर यहाँ के पर 2 मिलेगा। दो वैल्यूज निकल आई। इसके बाद में इस x की वैल्यू को बच्चों सब यहाँ पे रख दो। तो जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिल जाएगा, ये -1 प्लस 2 और अपान यहाँ के पर 4 बराबर y होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4। इसके करस्पॉन्डिंग 1/4 मिलेगा। इसके बाद में x की वैल्यू 2 रख दो तो 2 प्लस 2 और अपान 4 बराबर y होगा। यहाँ के पर एक बार 2 रखा गया तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ के पर 1 मिल गई। तो एक पॉइंट यहाँ के पर ये आ जाएगा -1, 1/4 ये, और दूसरा हो जाएगा 2, 1। ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ के पर निकाल दिए। इन इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट है -1, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर हमारे पास में -1 होगा, ये -1 होगा और इसके करस्पॉन्डिंग 1/4 यहाँ के ऊपर ये आ गया। मान लीजिए कि ये y के ऊपर 1/4 है तो ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1, 1/4। ये देखिए पॉइंट दिखा दिया मैंने, यहाँ के पर -1 ये पॉइंट हो गया और उसके बाद में दूसरा पॉइंट 2, 1 है। ये पॉइंट दिखाया गया, इससे हम लोगों ने ये खींच दिया। देखिए ये -1 हुआ और यहाँ के पर ये 1/, यहाँ के पर ये 4 है। इसके बाद में x पर 2 होगा और y पर 1 होगा। तो मान लिया, इसको और ऊपर बढ़ा लिए थोड़ा सा, तो यहाँ के पर ये वैल्यू, यहाँ के पर ये 2, यहाँ के पर ये 1 आ गई। ये 2 आ गया, x बराबर 2 और 1/4 के ऊपर 1 होगा तो 1 जो है वो यहाँ के पर ये आया। ये वैल्यू जो है ये देखिए ये चला गया। दोनों को हम लोग यहाँ के पर मिला दिया, देख लें आप लोग। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ के पर 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ के पर जो है वो यहाँ के पर ये 1 है, ये ध्यान दे लीजिएगा। और -1 के करस्पॉन्डिंग जो है वो ये यहाँ के पर ये 1/4 है। अब मैं ब्लैक पेन से आपको दिखा दूं कि एक पॉइंट -1, 1/4 ये हो गया और 2, 1 यहाँ के पर ये हो गया। हम लोगों को जो एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सवाल में क्या कहा गया है कि पैराबोला और लाइन। तो पैराबोला देखिए ये हो गया, पैराबोला देखिए ये हो गया और लाइन जो है वो यहाँ के पर ये आ गई। देखिए लाइन ये आ गई, दोनों इंटरसेक्शन। यहाँ से एक कॉर्नर से ये गिराया परपेंडिकुलर और एक कॉर्नर से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ये गिराया, तो x बराबर 2 लाइन ये होगी और x बराबर -1 ये होगी। तो हम लोगों को जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है। देखिए ये एरिया हम लोगों को यहाँ के पर ये फाइंड करना है। लाइन
और पैराबोला के बीच में यही एरिया जो है वो दबा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के पर देख लीजिए, यहाँ के पर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, हम लोग यहाँ से और यहाँ तक पूरा एरिया जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन यहाँ के पर x इज इक्वल टू, ये देख लिए, x इज इक्वल टू 4y माइनस के 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बाउंडेशन x बराबर यहाँ के पर ये -1 होगा और दूसरी बाउंडेशन x बराबर 2 होगी। यहाँ से लगाकर और यहाँ तक पूरा एरिया निकाला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y dx, यानी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ के पर x प्लस 2 और अपान 4 विद रिस्पेक्ट टू x। ये यहाँ तक बात पहुँची, यहाँ से y निकाल लिया है, y dx कर दिया है, y dx, यहाँ से y निकाल लीजिए। इसके बाद में फिर यहाँ से और यहाँ तक एरिया निकालने के बाद में इस एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। और ये एरिया क्या है, ये एरिया ये है कि ये कर्व गया हुआ है, ये देखिए ये कर्व जा रहा है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। कर्व है, दो लाइनें हैं और x एक्सिस है, तो फिर x बराबर -1 करेंगे और x बराबर 2 करेंगे और कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी x² अपान 4 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से y निकाल लीजिए, तो y dx जब आप करिएगा तो x² अपान 4 विद रिस्पेक्ट टू x होगा। बस इसका डिफरेंस सॉल्व कर लिएगा, आंसर नोट कर लिए इसका आंसर आ रहा है 9/8। सारे बच्चे इसका आंसर नोट करें और घर पे करें। आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 9/, यहाँ के ऊपर 8। सामने की बात है, नहीं तो फिर अगर हम 1 घंटे का भी वीडियो बनाएंगे और एक सवाल हम करेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि 15-16 मिनट एक सवाल में लग जाएंगे। इसलिए आपको इंटीग्रेशन सिखाया जा चुका है और डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों सिखा दिए हैं। इसको घर पे करिएगा, आंसर मैंने नोट करा दिया है। फिर आगे सवाल की तरफ हम लोग चले। यहाँ पर बेसिकली मोटिव हमारा ये है कि एरिया कैसे निकालते हैं, ये समझ लें आप। कह रहा है फाइंड द लार्जर ऑफ द 2 एरियाज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द लार्जर ऑफ 2 एरियाज बाउंडेड बाय द सर्किल, बाउंडेड and the parabola y² इज इक्वल टू, यहाँ के बार ये 12x, a ग्रेटर देन 0 दे रखा है, a ग्रेटर देन यहाँ के बार ये 0 दे रखा है। देखिए इसमें पहले तो लैंग्वेज सुन लें आप। कह रहा है फाइंड द लार्जर, यानी नो कर्व आपस में एरिया को बांट देंगे 2 पार्ट में, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। बड़ा वाला निकालना है और जो बाउंड हो रहा है इस सर्किल से और इस पैराबोला से। तो पहली इक्वेशन हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो इक्वेशन बनेगी, देखिए इक्वेशन यहाँ के ऊपर x² प्लस y² इज इक्वल टू 8a का होल स्क्वायर, ये रेडियस है इसकी, ये हमने यहाँ के ऊपर ये कर दी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 12x, ये 12ax है, ये पैराबोला की यहाँ के ऊपर इक्वेशन, यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोगों ने ये सर्कल खींचा, देखिए ये सर्कल हो गया पहली वाली इक्वेशन का, और सेंटर इसका 0,0 होगा। आपको पता है कि अगर x² प्लस y² और इज इक्वल टू a² दे रखा है तो सेंटर हमेशा 0,0 होता है। देखिए सेंटर 0,0 हो गया, ये यहाँ के पर ये सेंटर 0, ये सर्कल हो गया। और इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा y² बराबर 12ax का, वो भी 0,0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि
ये पैराबोला हो गया, ये हमारे पास में दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगे, ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सही सही ये इंटरसेक्ट कर दिया सर्किल को, आप देख लें इस चीज़ को। तो इसमें दोनों में जो लार्जर पार्ट है बच्चों, देखिए एक पार्ट तो यहाँ पर ये है और एक पार्ट इधर वाला है, पीछे वाला। एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो ये लार्जर है। तो हम लोगों को जो निकालना है वो लार्जर पार्ट का एरिया निकालना है। देखिए ये एरिया हम लोगों को निकालना है। ये हम लोगों को लार्जर वाला एरिया निकालना, यही लार्जर है बच्चों, ये लार्जर है और वो स्मॉलर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करें, पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ से ये वाई स्क्वायर की वैल्यू 12ax इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 12ax, ये रख दी भाई, और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 84 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 64a स्क्वायर। सब लोग देख लो भाई, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू 12ax यहाँ पे रख दी, एक्स स्क्वायर ये मिला, 12ax ये हो जाएगा, 64a स्क्वायर ये हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ के ऊपर 12ax और माइनस का 64a स्क्वायर बराबर 0। इसके बाद में ये कांस्टेंट है, समझ लीजिएगा। इसको हम लोगों ने लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया हमने कि 64 को ऐसा करो कि 12 आए। तो प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा का 16 चौक 64 होगा, 16 4 द 64, तो 16ax होगा, माइनस का 4ax होगा, माइनस का 64a स्क्वायर बराबर 0 होगा। ये मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो यहाँ से x कॉमन बच्चों ले लिया जाएगा और वैल्यू आ जाएगी x प्लस 16a, x प्लस 16a आएगा और माइनस का 4a कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस यहाँ के ऊपर ये 16a ये बचेगा बराबर 0। तो इसका मतलब एक फैक्टर x प्लस यहाँ के ऊपर 16a हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस यहाँ के ऊपर ये 4a। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर माइनस का 16a मिलेगा और x बराबर कॉमा लगा दिया है और बराबर यहाँ के ऊपर मिल जाएगा यहाँ के ऊपर 4a, ये बराबर 0 कर दिया। जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा तो माइनस का 16a मिलेगी और जब यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा तो ये 4a मिलेगी। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये कंडीशन उसने दे दी है कि a जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब a अगर पॉजिटिव है तो इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के ऊपर माइनस का 16a आ रहा है और a हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ओनली x बराबर 4a लिया जाएगा, ओनली x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 4a, यहाँ के ऊपर x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 4a बच्चों होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग y निकालेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग y निकालने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12ax लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर रखा, 12a रखा और x की जगह के ऊपर हम लोगों ने 4a रख दिया। अब y करस्पॉन्डिंग निकालने हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 चौक यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 48a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 16 इंटू 3 इंटू a स्क्वायर होगा। तो y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस, ये देखिए 4a अंडर रूट 3 मिलेगी। 16 का 4 हो जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा, इसका यहाँ का पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात होगी कि निगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हुआ यहाँ के पर ये आ गया। देखिए अगर हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेंगे तो यहाँ के पर एक पॉइंट यहाँ के पर ये आ जाएगा 4a, 4a रूट 3 और दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4a, माइनस के 4a और अंडर रूट 3। ये हमारे पास में
x की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में y बराबर प्लस माइनस 4a√3 मिलेगा। बात ठीक है? तो 4a, 4a√3 मिलेगा और 4a, यहाँ के पर मिलेगा माइनस के 4a और यहाँ के पर √3। तो अब सिचुएशन आगे बढ़ाइए। x की वैल्यू 4a पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ के पर ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग यहाँ के पर ये 4a, यहाँ के पर 4a√3 कहें, सामने की बात है, ये दोनों पॉजिटिव है ना। अगर कोई भी बच्चा नहीं समझ पा रहे तो समझ लिया कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, तो पॉइंट हो जाएगा 4a, यहाँ के पर 4a√3, ये आ गया इंटरसेक्शन। और उसके बाद में यहाँ से ये देख लिया अब इस चीज़ को कि यहाँ से देखिए ये गिराया गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 4a होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये तक ये डिस्टेंस जो है ये 4a आएगी। और इसके बाद में दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ जाएगा यहाँ के पर 4a और कॉमा माइनस, इतनी बातें अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सामने की बात है यहाँ से यहाँ तक 4a है, तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस 4a हो जाएगी और ये माइनस का 4a√3, ये ओरिजिन के नीचे वाला आ गई वैल्यू, ये यहाँ तक ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों दिखा दिए। बेसिकली दोनों कर्व आपस में, सर्किल और पैराबोला आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4a, 4a√3 पर। दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन होगा ये, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा यहाँ के पर प्लस कॉमा माइनस होता है और इसमें यहाँ के पर प्लस कॉमा यहाँ के पर ये प्लस होता है। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद में अगर हमको ये एरिया निकालना है, सारे लोग देख लें कि अगर हमको लोगों को यहाँ के पर ये एरिया निकालना है ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये ऊपर का हिस्सा एक्स एक्सिस के जो ऊपर है वो और एक्स एक्सिस से नीचे ये दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों यहाँ के पर ये सिमेट्रिक हैं। तो हम पूरे सर्किल के एरिए से, पहले तो आप समझ लें फिर मैं लिखूंगा क्योंकि मिटाना पड़ेगा मुझे, पूरे सर्किल के एरिए से हम लोग इसका दुगना 2 टाइम्स कर देंगे और हम लोग क्या कर देंगे कि पहले ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे और यहाँ के पर ये एरिया निकालेंगे। क्यों? कि वो इसको कर बाउंड कर रहा है पैराबोला, और इसको जो बाउंड कर रहा है इधर वाले एरिया को सर्किल बाउंड कर रहा है। तो एक आप बात समझें, पहले तो इसको मैं रब कर दूं और मैंने सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दी क्योंकि सवाल आ नहीं पाएगा इसमें, पहले थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं। देखिए अगर ये पॉइंट O माना जाए, O, और ये पॉइंट A माना जाए, इसको मिटा दिया हमने, ये दोनों एरिया A माना जाए, और इसको पॉइंट को यहाँ के पर ये B माना जाए, OAB, और ये वाला जो पॉइंट है ये C माना जाए, तो रिक्वायर्ड, अब आप ही लोग करिएगा, मैं समझा रहा हूँ खाली कि यहाँ के बाद जो रिक्वायर्ड एरिया होगा पूरे सर्किल के एरिया से, तो पूरे सर्किल का एरिया इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक यहाँ के पर ये तरीका होता है कि ये आ जाएगा यहाँ के पर एरिया ऑफ सर्किल, ये देखिए हमने लिख दिया एरिया ऑफ यहाँ के पर सर्किल और ये माइनस लगा दिया और ये 2 टाइम्स कर दिया, और 2 टाइम्स करने के बाद में यहाँ पे लिख दिया एरिया OA और ये देखिए C, OA और C, सबकी बात समझ में आई। पूरे सर्किल के एरिया से, एरिया ऑफ सर्किल से हम लोग 2 कर देंगे और OAC और इसका दुगना, यानी ये जो एरिया है इसका दुगना, क्योंकि नीचे का एरिया भी घटाएंगे तब लार्जर एरिया मालूम होगा। यहाँ तक आई बात। इसके बाद में रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, यहाँ के पर पाई आएगा और यहाँ के पर r²। ये आप लोगों को पता है कि सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई r² होता है। आपका जो सर्किल था इसकी रेडियस यहाँ के पर r बराबर 8a थी, क्योंकि x² + y² = 64a² था, मुझे याद है। तो हम लोग x² + y² बराबर r² से इसको करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, x² + y² बराबर r² से हम लोग करेंगे तो वैल्यू क्या होगी,
आर की वैल्यू 8a आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर और यहाँ के पर ये माइनस, ठीक है, यहाँ के पर हम लोग माइनस करेंगे। आर की वैल्यू 8a रखी जाएगी। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आर की जगह पर 8a रखेंगे और यहाँ के पर ये 2, यहाँ के पर ये आ गया, ये ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने। इसके बाद में जब हम लोग एरिया ऑफ यहाँ के पर OAC निकालेंगे, OAC, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया में एक बाउंडेशन हमारे पास में ये होगी और एक बाउंडेशन हमारे पास में यहाँ के पर ये होगी, ये बाउंडेशन होगी। तो OAB, जब हम लोग OAB एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, तो हम लोग कर्व को इंटीग्रेट, क्योंकि कर्व होगा, एक बाउंडेशन ये होगी, एक बाउंडेशन ये होगी और एक लाइन होगी। तो यहाँ के पर हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन किया, वाई एक्सिस यानी x बराबर ये 0 हो गया, ये वाली बाउंडेशन, और ये बाउंडेशन क्या होगी, ये बाउंडेशन होगी x बराबर 4a। तो ये बच्चों x बराबर यहाँ के पर ये 4a आएगी और ये हमारे पास में पैराबोला है। और पैराबोला की इक्वेशन हमारी क्या थी, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास में √y² बराबर 12ax थी। तो यहाँ के पर ये आ जाएगा 12 और यहाँ के पर ax विद रेस्पेक्ट टू x, ये हुआ। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर ये प्लस लगाएंगे बच्चों, ये देखो प्लस लगा दिया। और प्लस लगाने के बाद में फिर हम लोग एक बाउंडेशन यहाँ के पर ये खड़ी करेंगे, देखना सारे लोग, एक बाउंडेशन हम लोग यहाँ के पर ये खड़ी करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बाउंडेशन खड़ी करेंगे ये, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि एक बाउंडेशन ये आएगी, आई, एक बाउंडेशन यहाँ के पर ये आएगी और उसके बाद में कर्व ये आएगा, सर्किल आएगा इसमें। तो यहाँ वाली जो बाउंडेशन है, ये वाली जो बाउंडेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये रेडियस होगी बच्चों, सर्किल की क्या होगी, ये सर्किल जा रहा है ना, तो सर्किल की रेडियस होगी और रेडियस कितनी है 8a। तो ये यहाँ के पर x बराबर 8a जाएगा, ये रेडियस है, ध्यान देखना। तो x बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 8a। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बाउंडेशन यहाँ से ये जाएगी, देख लें आप लोग, इस एरिया को निकालने के लिए, क्योंकि ये है कर्व। तो x बराबर यहाँ के पर हम लोग 4a लेंगे और यहाँ के पर x बराबर 8a लेंगे और सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे। और सर्किल हमारा क्या था, x² + y² बराबर 64a² था। तो y² बराबर 64a² और माइनस का x² होगा। तो y की वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, तो अंडर रूट यहाँ के पर आ जाएगा 64a² और माइनस का यहाँ के पर ये x², देखो ये आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के पर x हो जाएगा। बात समझ में आई, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल के एरिया से 2 टाइम्स करके हम लोगों ने यहाँ के पर ये पैराबोला लिया और यहाँ के पर इसको हटा देंगे। अब यहाँ के पर देखो हम लोग यहाँ के पर रिक्वायर्ड एरिया करेंगे बराबर पाई करेंगे, आर की जगह के पर 8a का होल स्क्वायर करेंगे माइनस इसके बाद में 2 टाइम्स ये √12a यहाँ के पर बाहर ले लीजिए, √12 भी बाहर ले लिया और a भी बाहर ले लिया, और हम लोग सिर्फ 0 और 4a के बीच x⁴ 1/2 dx लिखेंगे और उसके बाद में प्लस लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ के पर ये देखिए 4a और ये 8a किया जाएगा, √64a² और माइनस का x² विद रिस्पेक्ट टू x, और देखिए ये बंद कर देंगे। अब आप लोग खुद लगाइएगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ के ऊपर आप लोग या तो डायरेक्ट a² - x² का फार्मूला लगा दिएगा 64 कॉमन लेके, और या फिर x की जगह के ऊपर 8a sin थीटा रख दीजिएगा और सॉल्व करते चले जाइएगा, क्योंकि ये 8a का होल स्क्वायर होगा ना, तो x की जगह रख दिएगा। इस तरीके का इंटीग्रेशन मैंने पीछे पढ़ा दिया है, अब इसको आप कर लीजिएगा। इसका आंसर नोट कर लीजिए, आ रहा है इसका आंसर यहाँ के पर 16a² / 3, 8π - √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 8π माइनस के यहाँ के पर √3, ये आ गया। ये मैंने इसको आंसर को यहाँ के पर ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, देखिए सिचुएशन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला y बराबर x माइनस 2 दे रखा है। देखिए y बराबर x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, और कॉमा y बराबर 0 है, x बराबर 0 है और x बराबर 2 है। इसमें यहां के ऊपर हमारे पास में जो इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और ये प्लस का 2 होगा। ये इक्वेशन है, देखिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 2। सारे बच्चे समझ लें इस चीज़ को कि इसको मैंने यहाँ के बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास में देखिए इस तरीके के पैराबोला को स्केच करने के लिए, पैराबोला अगर है और पैराबोला की पहचान क्या होती है कि x क्वाड्रेटिक हो, y लीनियर हो, या y क्वाड्रेटिक हो और x लीनियर हो। इस तरीके के पैराबोला को बनाने के लिए हम लोग इसका टर्निंग पॉइंट पहले निकालते हैं। तो जब हम लोग टर्निंग पॉइंट निकालेंगे तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आ जाएगा dy/dx बराबर 2x और माइनस का यहाँ के बार ये 3 आएगा। इसके बाद में जब हम लोग dy/dx को 0 के बराबर करेंगे टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, ये सब मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाया जा चुका है, तो x की वैल्यू 3/2 मिलेगी। जब इसको 0 के बराबर करिएगा तो 2x माइनस 3 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर ये 3/2। ठीक है, और जब ये x की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 3/2 बच्चों आ जाएगी तो हम लोग d2y/dx2 निकालेंगे। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया जा चुका है, तो सिर्फ यहाँ के ऊपर ये 2 मिलेगा। जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो सिर्फ यहाँ के ऊपर ये 2 मिल जाएगा। फिर x बराबर 3/2 पर सेकेंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना चेक किया जाएगा। तो लिखा जाएगा d2y और अपॉन यहाँ के ऊपर dx2 एट x बराबर यहाँ के ऊपर 3/2, ये 2 मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू हो जाएगी पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 पर हमेशा मिनिमम होती है, ध्यान दे लीजिएगा, ये मिनिमम होती है। हम लोग कर्व बाद में बनाएंगे। तो x बराबर 3/2 पर मिनिमम होगी, तो आ जाएगा बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या आएगा यहाँ के ऊपर? ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हम लोगों ने ग्रेटर देन 0 होने से पहचान लिया कि मिनिमा आएगा। तो x बराबर 3/2 हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ रख देंगे, इसमें रखें या इसमें रखें, बात बराबर है। तो y मिनिमम कितना मिलेगा? y बराबर मिल जाएगा 3/2 माइनस 1। देखिए x की वैल्यू 3/2 है, हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x बराबर 3/2, 3/2 यहाँ रख दिया और 3/2 यहाँ रख दिया, तो आ जाएगा 3/2 और माइनस के 2। तो y बराबर यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो आधा ये बचेगा, और 1.5 में से 2 तो माइनस का 1/2 ये बचेगा। तो y बराबर मिल जाएगा माइनस के 1/4। तो इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर? पॉइंट ऑफ मिनिमा बच्चों हो जाएगा 3/2 ये, और कॉमा यहाँ के ऊपर माइनस के 1/4। पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब ये है कि यहाँ से टर्निंग होगी, ये टर्निंग पॉइंट होगा, और बॉटम में ये पॉइंट होगा। अब इसका यहाँ के ऊपर कर्व खींच दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर एक्स एक्सिस लिया। ये देखिए ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया, और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस लिया। इसके बाद में देखिए अब इसमें एक सिचुएशन क्या है कि हमारे पास में एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। ये तो खाली हमने पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाला।
तो सबसे पहले हम लोग इसके और इन सब के इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले y बराबर 0 इसमें रखिए। तो देखिए पहली चीज़ क्या होगी कि जब हम लोग y बराबर 0 यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी और x की वैल्यू 2 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 2,0 और 1,0 ये पॉइंट होंगे। एक बात हो गई। जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, हम लोगों ने y बराबर 0 रखा, तो y बराबर 0 रखने के बाद x की वैल्यू 1 और 2 मिल गई। और जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट आप देखें, जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो 0 - 1 और 0 - 2, तो 1 × 2 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ के बड़ी आ जाएगी 2। रख के देख लीजिएगा, x बराबर 0 यहाँ रखिएगा तो आपको y की वैल्यू 2 मिलेगी। और उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर अगली लाइन जो है वो x बराबर यहाँ के बड़ी 2 की है। तो जब x बराबर, देखिए तीसरी पॉइंट भी आप देख लें, तीसरी चीज़ भी देख लें। जब x बराबर आप यहाँ के बड़ी 2 रखिएगा तो 2 - 1, देखिए ये 1 मिलेगा और 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जब x बराबर 2 रखिएगा तो 2 - 1 1 और ये 0। तो इसका मतलब x बराबर 2, तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ के बड़ी आ गया 0। x बराबर जब 2 रखा तो y की वैल्यू हम लोगों को 0 मिलेगी। ये तीनों चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अब इनको पॉइंट को प्लॉट करिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट प्लॉट होगा वो 0,2 हुआ। ये देखिए ये 0, यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया। देखते रहिएगा सारे लोग। और ये ओरिजिन है यहाँ के ऊपर। अगला पॉइंट जो है वो 2,0 1,0 हुआ। तो अगला जो पॉइंट होगा, देखिए 0,2 ये आ गया और उसके बाद में 1,0 ये आएगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में 2,0 ये आएगा। ये मैंने बना दिया, 1,0 2,0 हो गया, 0,2 हो गया और उसके बाद में ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ गया। ये यहाँ के ऊपर 1,0 और यहाँ के ऊपर ये 2,0 हो गया। अब और सुनिए मेरी बात को। इसके बाद में हमारा कर्व जो है देखिए ये चलेगा, यहाँ से 0,2 से ये चला, ये चला। सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इसके बाद में ये चलते हुए जब जाएगा तो टर्निंग क्या हो जाएगी, 3/2 पर -1/4। तो बच्चों 3/2 ये होगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 3/2 और इसके ऊपर यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के -1/4। नीचे ले लो, फिगर सही बनाने के लिए -1/4 ये ले लिया। तो यहाँ से ये जाएगा और ये टर्निंग आ जाएगी। देखिए ये टर्निंग आएगी। तो अब सिचुएशन क्या है, पैराबोलिक है ना बात। तो ये देखिए 1 है, तो ये कर्व ऐसे आएगा और ऐसे आता हुआ यहाँ के ऊपर ये देखिए 3/2 पर -1/4 है, ये टर्निंग निकाली गई है। और उसके बाद में यहाँ से ये कर्व जो है देखिए ये ऐसे टर्न होता चला जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब ये है कि ये यहाँ से 3/2 और कामा माइनस के 1/4 से कर्व जो है वो टर्न हो जाएगा। और टर्न होने के बाद में क्या करेगा, फिर 2,0 को, देखिए 2,0 है और करता हुआ ये निकल जाएगा। तो हमें जो एरिया निकालना है, हम लोगों को जो एरिया निकालना है वो सिर्फ बच्चों सिर्फ ये एरिया निकालना है। वो कह रहा था कि ये हो, ये हो, ये हो और ये हो। तो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिए, सब चारों को सॉल्व कर लिया और उससे हमें रिजल्ट ये मिला। तो इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट ये हो गया, इसका मतलब ये है कि ये एरिया आया, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये एरिया आया। बस ये एरिया हम लोगों को निकालना है, क्योंकि यहाँ से लगाकर और यहाँ तक जो इंटरसेक्शन था, पहला ये था, फिर ये था और फिर ये था। इसके बाद कोई इंटरसेक्शन नहीं है, आप देख लें। तो जितना इंटरसेक्टेड पोर्शन होगा उतना ही एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब हम लोग चले रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए। तो जब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया बच्चों निकालेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से इस एरिया को निकालेंगे। तो हम लोग ये बाउंडेशन यहाँ के ऊपर खड़ी करेंगे। इस बाउंडेशन को खड़ी करने के लिए, इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस यानी x बराबर 0 करेंगे और इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर हम लोग आ गए और जब हम लोग यहाँ के ऊपर आएंगे तो ये 1 है, ये ध्यान दे लीजिएगा, ये 1 है। तो x बराबर यहाँ के ऊपर ये 1 आ जाएगा, ठीक। और कौन बाउंड कर रहा है, ये बाउंड कर रहा है। ये यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये पूरे का पूरा सिर्फ कर्व ही है, यही कर्व है, इस शक्ल में है कर्व कि ये ऐसा ऐसा बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा करके यूँ निकल गया। तो y dx में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी x² माइनस का 3x और प्लस का 2
और यहाँ के ऊपर आ गया dx। अब देख लें इस चीज़ को कि y dx का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 2 यही है, क्योंकि कर्व सिर्फ हमारे पास में ये है, बाकी और जो थे वो पॉइंट थे सब हमने सॉल्व कर लिए। और इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये प्लस लगाएंगे बच्चों, आप ही लोग करेंगे, और इसके बाद प्लस लगाने के बाद में फिर यहाँ के ऊपर माइनस का y dx लिखेंगे, और एक बाउंडेशन हमारे पास में x बराबर यहाँ के ऊपर 1 आएगी, और एक बाउंडेशन x बराबर हमारे पास में ये 2 आएगी। आप देख लें ये 1 है और यहाँ के ऊपर ये 2 है, और ये माइनस y dx रहेगा। बस सिर्फ आप इतना काम करेंगे कि इस माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये क्यों नीचे आया है? क्योंकि x एक्सिस से नीचे है। अगर कोई भी पार्ट x एक्सिस से नीचे है, बिलो x एक्सिस, तो ऊपर का हिस्सा जो है अबव x एक्सिस y हमेशा पॉजिटिव होता है, और बिलो x एक्सिस अब कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, यहाँ के ऊपर ये y का नेगेटिव हिस्सा होता है, उस वजह से ये नेगेटिव आया है। तो ये माइनस यहाँ पर कर दिएगा और यहाँ के ऊपर ये y की वैल्यू रख दिएगा, और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट कर लिएगा। इसका भी आंसर अब आप लोग नोट कर लिए, ये वो टिपिकल था, मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ के ऊपर नोट कर लिए, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ के ऊपर 1 स्क्वायर यूनिट। एक इंटीग्रेशन 0 और 1 के बीच होगा, और अगला इंटीग्रेशन 1 और 2 के बीच में होगा, और ये टर्निंग होगी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अभी मुझे लग रहा है इसी पर बनेगा, क्योंकि कुछ इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम है जो CBSE में बहुत पूछी जाती हैं, उनको हम लोगों को बनाना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो देखते रहिए कंटिन्यूटी में, शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू।